विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की चेतना को प्रणाम, गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रज्ञा को प्रणाम, मेरे प्रिय मेरे आत्मीय पीयूष जी, आदरणीय वीरेंद्र भाई, पराग भाई, जितेंद्र जी, रमेश जी और आप सभी समग्र भागवत परिवार एवं ठाकुर एजुकेशन ट्रस्ट और मेरी यंग जनरेशन whom do I belong to, वो मेरे लोग हैं। रमेश जी, आपने बहुत सुंदर मुझे स्टार्टअप एकदम प्लेटफॉर्म दे दिया कि कहाँ से शुरू करूं बात करने की। वाल्मीकि और तुलसीदास जी, प्रिय स्वजनों, मैंने जब रामायण का अभ्यास आरंभ किया तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि भागवत की संस्कृत आती है और विद्यावताम भागवते परीक्षा, इतना सुंदर यदि मैं समझ पाया हूं तो रामायण तो सरल है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो सामने आया कि भारतवर्ष में इस समय 230 रामायण हैं, 230 रामायण्स, प्रत्येक प्रदेश की अलग अलग कालांतर में आई हुई, भाषा में आई हुई, और प्रत्येक का वर्णन अलग अलग। और इसलिए रामायण के बारे में जितना कंफ्यूजन है उतना कदाचित किसी भी ग्रंथ के बारे में नहीं है। फिर विद्वान महापुरुषों के साथ संवाद करके एक निष्कर्ष पर आया हूं कि यदि रामायण के बारे में कुछ भी कहना हो तो दो प्रमाणभूत ग्रंथ हैं। एक महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि वे रामायण के आदि वक्ता हैं, और 425 वर्ष पहले संवत 16 से 31 टू बी प्रिसाइज गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखने का आरंभ किया। मध्य युग में आक्रांताओं के से दबी हुई जो भारत की प्रजा थी, उसमें सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति, और सबसे अधिक हमारे भीतर जो राम विनिवास करते हैं अपने प्रति श्रद्धा जागृत करने का काम यदि किसी ने किया होगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने किया। आज ये कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। 22 जनवरी को मैं तो वहां था, आप यहां के संस्मरण याद करते हैं, मैं वहां उपस्थित था, और वो 2-2.5 घंटे का समय मेरे जीवन का अत्यंत स्मरणीय समय बना है, जिसमें 4-5 बार आंखों में से अश्रु बह रहे थे। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद पहली 10 मिनट में दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उसमें से मैं एक था। राम, लेकिन ये चेतना जो हुई वो कुछ भी न हो पाता यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सर्जन करके दबी हुई प्रजा में, हारी हुई प्रजा में, निराश हुई प्रजा में। और याद रखना प्रिय स्वजनों, जब भी कोई व्यक्ति बाहर से हारता है तो अंदर लड़ना शुरू कर देता है। आक्रांताओं से दबी हुई उस मध्ययुगीन प्रजा हमारी, वो आपस में लड़ने लगी थी। मैं ब्राह्मण, आप यादव, आप क्षत्रिय, आप वैश्य, आप दलित, आप ये, जो आज भी परिस्थिति बहुत अलग नहीं है। और आपस में जब प्रजा लड़ने लगती है तो बाहर के लोग प्रभावी हो जाते हैं, बाहर के लोग विजयी हो जाते हैं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह आदर्श दिया है कि हम अंदर अंदर न लड़ें, हम अंदर अंदर विभाजित न हों, हम एक राम के नाम पर हमारे, और श्री राम केवल धर्म पुरुष नहीं है, श्री राम केवल संस्कृति पुरुष नहीं है, श्री राम हमारे आदर्श पुरुष हैं। ही इज अवर आइडियल, ही इज अवर हीरो।
जीवन कैसा जीना चाहिए यदि कोई पूछे तो कहो श्री राम जैसा जीना चाहिए। और रामचंद्र जी में जो साथ में बातें आती हैं, सभी के भीतर राम है और उस राम को हमें जागृत करना है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक जिसको आज के छोटे से केवल 15 मिनट का संबोधन है, अधिक नहीं बोलूंगा मैं। 4 बातें श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीखने मिलती हैं जो आज भी हमें जीवन में उतारनी है, वो हमारा आदर्श है। वाल्मीकि जी कहते हैं, द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। 4 बातें, द्वि 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 द्वि, आपने सुना, संस्कृत में इतना तो पता चला आपको। पहली बात कही, द्विशरम नाभिसंधत्ते। श्री रामचंद्र जी 2 बार शर संधान नहीं करते। शर तीर, एरो। जब उन्होंने एक कार्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए धनुष्य पर एक बार तीर का अनुसंधान किया, फिर वो लक्ष्य पूरा होना ही चाहिए। ही डजंट हैव टू यूज द एरो ट्वाइस। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का शौर्य है। और नई पीढ़ी सामने बैठी है। मैं मैनेजमेंट के जब सेमिनार लेता हूं तो कहता हूं कि हमारे सामने चलो रावण की सेना न सही, हमारे सामने हमारे जीवन के आदर्श हैं, हमारे सामने जीवन की चैलेंजेस हैं। वो आदर्श को सिद्ध करने के लिए, वो टारगेट को अचीव करने के लिए एक बार प्रयत्न शुरू किया, फिर जब तक वो टारगेट सिद्ध नहीं होता तब तक हमारा प्रयत्न रुकना नहीं चाहिए। द्विशरम नाभिसंधत्ते। 2 बार शर संधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। In one go, all his enemies, all his challenges, all his obstacles are taken care of and gotten rid of. ये रामचंद्र जी का शौर्य है। प्रिय स्वजनों, हमारे जीवन में ऐसा शौर्य होना चाहिए। पिछले कुछ समय से हम लोग इतने सॉफ्ट 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 बनते जा रहे हैं। ये हमारी सरलता हमारी मर्यादा बन गई है और उस हमारी मर्यादा का दुरुपयोग किया जा रहा है। इट इज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय सो मेनी पीपल वर्ल्ड ओवर एट वेरियस लेवल्स। एक छोटा सा दृष्टांत मैंने पढ़ा। एक गाय है और जंगल में वो गाय, उसके आसपास कुछ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली कुत्ते, ये सब इकट्ठे हो गए और गाय के पास गए तो गाय ने अपने सींग ऐसा किया। अब छोटा सा वो वरु है, छोटा सा है, लोमड़ी, उसकी तो कोई हिम्मत नहीं, लेकिन जब गाय ने किया तो फिर दूर चला गया और लोमड़ी ने फिर दूसरा उपाय ढूंढा। वो कहने लगा, लोमड़ी कहने लगी, ये गाय बहुत हिंसक है, ये गाय बहुत हिंसक है, ये गाय बहुत नफरत फैला। लोमड़ी ऐसा बोलती है, ये गाय बहुत हिंसक है, ये गाय बहुत नफरत फैलाती है। तो गाय ने सोचा, अरे मैं तो गाय, मेरे बारे में ऐसी बातें हो कि मैं वायलेंट हूं, मैं नफरत फैलाती हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। तो गाय ने अपनी सद्गुणों को स्थापित करने के लिए वो शांत हो गई और लोमड़ी ने देखा कि गाय तो शांत हो गई है अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करने के लिए। धीरे धीरे वो लोमड़ी और सिद्ध 4-5 लोमड़ियों को ले आई। फिर तो जंगल की सारी लोमड़ियां एक साथ में हो गई और गाय हिंसक है, गाय हिंसक है, गाय झूठी है, गाय वायलेंट है, गाय नफरत फैलाती है, ऐसा करते करते गाय तक पहुंच गए। गाय ने कुछ नहीं किया। अब तो लोमड़ी की हिम्मत और बढ़ गई कि गाय तो कुछ नहीं कर रही है। गाय को नोचना शुरू किया। प्रिय स्वजनों, गाय को नोचते हुए भी लोमड़ियां बोलती रही, गाय हिंसक है, गाय हिंसक है, गाय नफरत फैलाती है। प्रिय स्वजनों, अब ये गाय को जागना होगा, अब ये गाय को अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। अब ये गाय को लोमड़ी का अपना स्थान दिखा देना होगा और गाय को बताना होगा कि मैं शांत हूं,
हिंसक नहीं हूं, लेकिन हिंसक न होना यह मेरी मर्यादा नहीं है, यह मेरी शक्ति है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि हमारे मौन को, हमारी सरलता को, हमारी मित्रता को, हमारे सद्भाव को जब गलत तरीके से लिया जाता है, तब कहा जाए अभी ये आधुनिक भारत, 21st सेंचुरी के 3rd डिकेड का भारत समग्र विश्व से कहना चाहता है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, अकारण युद्ध के हम प्रशंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं। द्विशरम नाभिसंधत्ते, श्री रामचंद्र जी का यह आदर्श है कि एक बार एक लक्ष्य सिद्ध किया, फिर उसको सिद्ध करने के लिए दूसरी बार बाण चलाना नहीं पड़ता है। प्रिय स्वजनों, जब जब भी तुम्हें मौका मिले, लोकतंत्र में मौका अलग प्रकार से मिलता है, चुनाव में मौका मिलता है, वो जब भी मौका मिले ऐसा उसका उपयोग किया जाए कि सनातन वैदिक संस्कृति की धरोहर को हिलाने का कोई प्रयास करने का सोच भी न सके। द्विशरम नाभिसंधत्ते। दूसरा है द्विस्थापयति नाश्रितान। श्री रामचंद्र जी का ये दूसरा सिद्धांत है, उनके आश्रय में कोई एक बार आ गया, फिर उनको 2 बार स्थापन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार उसको सेटल किया भी परमानेंट हो गया। इसका अर्थ यह है श्री रामचंद्र जी संबंधों की गरिमा को जानते हैं। इफ ही टेक्स एनीबडी इनटू हिज शेल्टर, कोई उनके शरणागत बन के आया तो रामचंद्र जी ऐसा संरक्षण करते हैं, द्विस्थापयति नाश्रितान। फिर उनको बार बार संरक्षण करने की, उनकी स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार कर दिया। फिर आश्रित की तो स्थापना की, लेकिन आश्रित के ऊपर जो आक्रमण कर रहा था उनको भी हटा दिया दूर, फिर से वे कभी इस आश्रित के सामने आ न सके। बहुत गलत फहमियां हैं प्रिय स्वजन, और जानबूझकर फैलाई जाती हैं। याज्ञनिक जी, एक कार्यक्रम में मैं था और वहां पर आर्य अनार्य की बातें करने वाले कुछ लोग आ गए, समाज का विभाजन करने वाले। रामचंद्र जी की ही बात थी, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते क्योंकि वो तो आर्य संस्कृति के प्रतीक हैं, हम तो अनार्य हैं, हम तो मूल निवासी हैं। ये देखिए हमारे ही भीतर कैसे हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सनातन संस्कृति के भारत के संतानों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा एक दृष्टांत दे दिया कि वाली अनार्य था, यहां का मूल निवासी था और रामचंद्र जी ने अन्याय से वाली को मारा। मैंने कहा देखिए, राम कथा 9 दिन की जब करता हूं ना, तो सारे विषयों को बहुत डिटेल में स्पर्श करता हूं, लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली एक्सप्लेन करता हूं दुनिया भर में। लेकिन ये जो बात आपने की है, मैं केवल आपको आपकी भाषा में ही, संस्कृत में इसको दुर्जनतोष न्याय कहते हैं, कि उनकी ही आर्ग्यूमेंट से उनको समझाना। मैंने कहा आपने कहा कि वाली अनार्य है, मूल निवासी है और आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि ऐसे राम ने उनको मारा। क्यों मारा? सुग्रीव के लिए। राम का अपना तो कोई स्वार्थ था नहीं, तो सुग्रीव कौन था? सुग्रीव तो कोई आर्य संस्कृति का नहीं था। आपकी भाषा में, मैं तो कहता हूं सब भारतीय हैं, लेकिन आपकी भाषा में सुग्रीव कौन था? यदि वाली मूल निवासी था तो सुग्रीव भी मूल निवासी था, वो भी अनार्य था। रामचंद्र जी ने किष्किंधा का राज्य किसको सौंपा? सुग्रीव को सौंपा, रामचंद्र जी ने अपने पास नहीं रखा। दूसरी बात, वाली ने जो सुग्रीव की पत्नी रूमा को ले लिया था, श्री रामचंद्र जी ने रूमा के प्रति कोई कुदृष्टि नहीं की, रूमा को सुग्रीव को सौंप दिया। मूल निवासी की पत्नी थी, मूल निवासी को सौंप दिया। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा संयोग कराया किसने? यदि आप वाली को मूल निवासी कहते हो, अनार्य कहते हो, सुग्रीव को अनार्य कहते हो, तो राम जी को सुग्रीव से मिलाने वाले कौन? शबरी ने निर्णय दिया,
हनुमान जी ने निर्णय दिया, वे भी मूल निवासी हुए। और देख लो पूरे भारत के सभी मंदिरों में, आर्य संस्कृति में, एक व्यक्ति मुझे ऐसा बताओ जो श्री राम हनुमान जी की पूजा न करता हो। श्री राम पहले नारियल जैसा मुंह लेके आए थे, सुपारी जैसा मुंह लेके वो गए सब। मेरे पास शास्त्र का एक बहुत अच्छा बांबू है प्रिय स्वजनों। मैं थोड़ी युवा पीढ़ी को पसंद है ऐसी भाषा कहता हूं कि मेरे पास ऐसी एक लकड़ी छड़ी बहुत सुंदर है जिसको सादी भाषा में बांबू कहते हैं। और जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है तो शास्त्र के आधार पर मैं उस बांबू को उसका योग्य स्थान दिखाता हूं। नहीं नहीं, वो सब प्रिय स्वजनों, रामो द्विस्थापयति नाश्रितान, वो नहीं करते। तीसरी बात, द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो। रामचंद्र जी का तीसरा लक्षण है अर्थी। कोई भी अपेक्षा लेकर जब उनके पास आए तो श्री रामचंद्र जी को दूसरी बार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार जब दे दे तो उसको पैरों पे स्थापित कर देते हैं, उसको बार बार मांगने नहीं आना पड़ता। प्रिय स्वजनों, हमने देखा है, बहुत अतीत में भी न जाए, स्वातंत्र के बाद 6 दशकों तक हमने देखा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते रहो, ये सब करते रहो, और लोगों को गरीब ही गरीब रखने का प्रयास किया गया। क्योंकि बार बार लोग हमारे पास मांगने के लिए आए, और जब हमारे पास मांगने के लिए आए तो बीच में जो सब है एजेंट, उनको भी सबको मिलता जाए। उनके ही प्रतिनिधि ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है। मैं नहीं कहता ये सब। रामो द्विर्ददाति न चार्थी, एक बार जिसको आवश्यकता है उसको देने का संकल्प किया, फिर कोई भी मध्यस्थी के बिना सीधे उसके अकाउंट में जमा हो जाए, ये राम राज्य का आदर्श है। कोई बीच में आवश्यकता पड़ती ही नहीं। और एक बार व्यक्ति खड़ा हो गया, फिर उसको लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रिय स्वजनों, पहले लोग कटोरा लेकर के दुनिया के आंगन में जाते थे, अब हम उस राम राज्य की दिशा की ओर गति कर रहे हैं जब हम दुनिया को देने के लिए निकलते हैं। मैं अपना अनुभव कहूं, शायद पीयूष जी आप घर पे आए थे तब भी मैंने आपको बताया था। कोरोना के 2 वर्ष में जैन नहीं जा पाया अमेरिका, जो मेरी पूरे विश्व भर में धर्म यात्राएं होती हैं। अभी अभी लौटा हूं हफ्ते भर पहले। 20 और 21 2 वर्ष नहीं गया। 22 के समर में जब मैं गया, न्यूयॉर्क फ्लाइट से उतर करके इमिग्रेशन के लिए जा रहा हूं, और JFK एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन को जब पासपोर्ट मैंने दिया, वहां का गोरा ऑफिसर, करुणा भाई, वहां का गोरा ऑफिसर पासपोर्ट देके कहता है, इंडिया मोदी मोदी। गोरा ऑफिसर, पासपोर्ट, इमिग्रेशन। वो भूपेंद्र भाई पंड्या को नहीं जानता है, वो भारत के पासपोर्ट को जानता है, और भारत के पासपोर्ट को देख करके मोदी मोदी। और उसके, आपने थोड़ी जल्दी की, ताली 1 मिनट, मैं बताऊंगा आपको। अरे हम बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आप स्वयं बताएंगे। उन्होंने कहा, उसने कहा, उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने, यू गाइज हैंडल्ड कोविड सो वेल and you gave medicine to the world and grains to the world. न मैं जीवन में पहले कभी उससे मिला हूं, न बाद में कभी मिलूंगा, न वो कभी मुझे मिला था, न बाद में कभी मिलेगा। लेकिन एक 1.5-2 मिनट का जो वहां इमिग्रेशन पे थप्पा लगाने का प्रोसीजर होता है, उसके अंदर ये आदमी ये बोल रहा है, द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो। भारत मांगने के लिए, कटोरा लेकर दुनिया में नहीं निकलता है, भारत देने के लिए निकलता है। विचार तो हम हमेशा से दे रहे थे, लेकिन अब मटेरियल वस्तु भी हम देने के लिए निकलते हैं। ये राम राज्य की ओर हमारी गति है। और चौथी बात, रामो द्विर्नाभिभाषते, सत्यवीर, वचनवीर, शब्दवीर, ऐसे राम। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बार बार वचन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सनातन वैदिक संस्कृति और राष्ट्र की चेतना का विकास करना है,
पुनर्स्थापन करना है, ये निश्चय कर लिया सो कर लिया, फिर उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। फिर मेरे पापा ने मुझे ये कहा था इसलिए मैं आपको छोड़ के दूसरे के पास जाऊं, ये करूं वो करूं, या दूसरी जो बातें बदलनी है वो बदलने की बातें नहीं आएगी। रामो द्विर्नाभिभाषते, सत्य जिनका आदर्श है, ऐसे श्री रामचंद्र जी। शौर्य, ये 4 सिद्धांत मैंने आपको बताए प्रिय स्वजनों, वाल्मीकि रामायण के आधार पर राममय भारत बनाने के लिए आज भी आवश्यक है। पहली बात, द्विशरम नाभिसंधत्ते, 2 बार तीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। शौर्य, आश्रित को 2 बार सेटल करने की जरूरत नहीं पड़ती। संबंधों का गौरव, द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो, 2 बार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दानवीर और रामो द्विर्नाभिभाषते, 2 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्यवीर, ये 4 प्रकार के वीर जो हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं। और ये राममय भारत, मुझे आदरणीय याज्ञनिक जी ने कल ग्रंथ भेजा, मैंने पढ़ा भी। ये ग्रंथ आप पढ़ेंगे, प्रभात प्रकाशन ने जो पुरुषार्थ किया है, ठाकुर एजुकेशन ट्रस्ट ने सहयोग किया है, और भागवत परिवार का तो पूरा आधार इस ग्रंथ को है। ये ग्रंथ आप पढ़ेंगे, केवल राम की दिशा में चलना भी प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है ये ग्रंथ के पीछे जो पुरुषार्थ पूरे संपादक मंडल का है वो सार्थक होगा, और हमारे भीतर के राम जाग उठें, हमारी राष्ट्रीय चेतना जाग उठे। उससे बड़ा पुष्प हम गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में और क्या समर्पित कर सकते हैं। आप सभी की अंतस चेतना में विराजमान श्री रामचंद्र जी को मेरे प्रणाम।